वेलकम टू फ्रॉम बुक टू इम्पैक्ट लाइफ ऑन स्पेक्ट्रम। इस सीरीज में हम मिल रहे हैं अलग अलग शख्सियत से, व्यक्तित्व से, जो ना केवल ऑटिज्म पर काम कर रहे हैं बल्कि अपने क्षेत्र में ऐसा काम कर रहे हैं जो नाम भी कर रहे हैं और समाज में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ऐसी ही एक व्यक्तित्व है आज हमारे साथ डॉक्टर रूपा श्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि मुझे पता है आप कितनी व्यस्त रहती हैं। और इनके इंस्टीट्यूट की क्या बात करें, पिछले 22 वर्षों से, अगर मैं सही हूँ, आप देवघर में ही रह करके ये इंस्टीट्यूट चला रही हैं, जहाँ के बच्चे, आज ही हम एक बच्चे से मिले जिसने जो है नेशनल लेवल पर रिकॉर्ड कायम किया है और वहाँ गोल्ड मेडल हासिल किया है, और जिसने अभी हमें कहा कि जो भी यहाँ से निकलता है वो कभी यहाँ भूलता नहीं है मदर्स टच को। तो ये नाम उपयुक्त है, मदर्स टच। और जो आप हैं इसके साथ जुड़ी हैं और आपकी जो ममता जुड़ी है इस इंस्टीट्यूट के साथ, हर बच्चे के साथ, हर पेरेंट के साथ, वो सच में बहुत एग्जाम्पल सेट करता है सबके लिए। तो आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं इस सवाल पर आती हूँ कि ये जो किताब है, लेखन है या फिर ऑटिज्म है, जो सब जुड़े हुए हैं और सब यहीं से शुरू हुआ, तो सबसे पहले ऑटिज्म पर हम बात करते हैं और उसके बाद आपसे हम आपके बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो प्लीज बताएं। ऑटिज्म ये आई वाज लाइक इन प्ले स्कूल। हमारे स्कूल बेसिकली दिस इज अ प्ले स्कूल and I'm very much fond of small kids. That was the reason why I started this play school. But initially when kids are at the age of 2, you can't be like diagnose them कि ये कैसा है. Some of them is speaking late or some of them so many like initial stages. तो इन प्ले स्कूल जैसे दे आर कमिंग एंड रो रहे हैं, गा रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ बच्चे साइलेंट हैं, तो वी आर टेकिंग इज लाइक नॉर्मल है, बाद में एडजस्ट होते हैं. बट वंस इट्स लाइक 2007 or 8, I was like, one kid was there, he was very sweet in like 2 years, 2.5 years, and जब उसका एडमिशन हुआ तो when we used to make him sit in class, he was just roaming, you know, all around roaming. लंच भी वो नहीं खाता था, किसी भी चीज़ों को लाइक ही वॉज नॉट हैविंग, रुकने बोलो ही वॉज नॉट लिसनिंग. तो वी वर थिंकिंग कि ये बच्चा चंचल है, शॉर्ट ऑफ थिंग, नहीं समझता है, नहीं बोलता है, अभी तो 2.5 साल का है, क्या है, कोई बात नहीं है. बट आफ्टर 6 months ऑल्सो, आफ्टर 8 months द सिम्टम्स आर लाइक सेम. तो all the teachers, governors, they were like very annoyed. मैम ये बहुत क्लास को डिस्टर्ब करता है, is not listening and all. तो that time I was not found कि autism क्या होता है. Simply I was also not knowing कि some kind of disorder is that. But being a passionate with children, मुझे लगा कि नहीं, मेरा बच्चा है और मुझे रखना है. तो सारे मैनेजमेंट के टीचर्स एक साइड थे, I was like नहीं, हमको रखना है. तो एक गवर्नेंस आपको अलग से देना हो. आई टोल्ड यस आई विल गिव, बट इसको रखना है. बट आफ्टर 3-4 years वी केम टू नो कि समथिंग डिफरेंट इन दैट किड इज नॉट नॉर्मल. आफ्टर 2 साल जब हमारे पास रहा तो मुझे पता चला कि इज नॉट नॉर्मल. तभी मुझे लगा कि एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर है, बट एग्जैक्टली आई वाज नॉट नोइंग कि दिस इज ऑटिज्म. वो बच्चा था हमारा 2007 का, बट ही वॉज बॉर्न इंटेलिजेंट. अगर वो क्लास में रोम करता था और व्हाट मैम इज रिसाइटिंग वो सारे कालिदास की तरह ये कर लेता था. वो लिखता नहीं था. बट वन डे व्हाट हैपेंड व्हेन केजी एग्जाम वाज देयर, ओरल क्लास में मैम यूज्ड टू आस्क, किसी बच्चों को पूछ रही थी ये बोलो, ही स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज. उसने एक सांस में पूरे किताब को बोल दिया. दैट वाज द एक्सपीरियंस. आई वॉज लाइक क्या है ये, तो कालिदास है, बच्चा हमारा है. आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइजिंग और बहुत आई वॉज फॉर्चुनेट कि ऐसे बच्चे को मैं देख रही हूँ. देन वी टॉक टू देयर पेरेंट. दैट टाइम दे टोल्ड कि मैम सच एंड सच दिस इज द थिंग. दैट वॉज माई फर्स्ट केस एंड फ्रॉम दैट डे टू टिल टुडे आई एम लाइक एनीथिंग फॉर देम. इट्स माई स्पेशल है. जी, अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे 2007 की ये बात है और तब से आप लगातार. हाँ, उसमें उस समय एक बच्चे थे, फिर बीच में वैसे बच्चे नहीं आए. आफ्टर उसके बाद हमारे पास कुछ बच्चे आए
लाइक 10 के बाद 16-17 के बाद एक दो आए. तो आई वॉज सरप्राइज द कोविड ड्यूरिंग द कोविड आई थिंक सम मेंटल हैरेसमेंट ऑफ women or that could be a reason of this AIDS. तो भी नंबर बढ़े थे. जी, मस्ट हैव ट्रिगर्ड, जो शायद बुक में भी ऐसे ही एक सेगमेंट हमने कवर करने की कोशिश की है. और ये कहना चाहूँगी कि फ्रॉम वो जो आपकी जर्नी रही है कि नॉट बीइंग नॉर्मल टू क्रिएटिंग अ स्पेस वेयर you make parents and the society believe that every child's normal is different and unique and one should learn to accept it. तो ये एक बहुत लंबी जर्नी है और बहुत प्रेरणादायी है समाज के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए. तो ये आप बहुत ही कमेंडेबल काम कर रही हैं. यहाँ से फिर हम आते हैं कि आप एक प्ले स्कूल चलाती हैं, लेकिन आपका जो इम्पैक्ट है उसके अलावा जैसे आप सोशल बहुत सारे कॉजेज़ के साथ जुड़ी हैं, बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उन सब के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि इन सब को लेकर आप कैसे अपने आप को बैलेंस करके चलती हैं. ऐसे पूछेंगे तो आप बता नहीं पाएंगे, बट इफ यू वांट टू डू समथिंग, अगर इफ यू आर पैशनेट एंड इफ यू आर डूइंग योर डेडिकेशन, गिविंग योर डेडिकेशन, तो हो जाता है. एंड सिंपली बाय इफ यू आर ऑनेस्ट विथ योर वर्क तो भी हो जाता है. दिक्कतें तो होती हैं, टाइम तो यू हैव 24, यू हैव टू बी मैनेज. आज ये करना है तो कल वो करना है तो वो करना है, बट हो जाता है. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड एनफ कि मैं जब भी कोई काम किया है तो आई हैव गॉट मतलब सपोर्ट्स, हमारे कलीग हों, को वर्कर हूँ या हमारे क्लब वाले हूँ. व्हेन आई वाज वर्किंग इन लायंस तो ऑल लायंस मेंबर वर लाइक एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू गो अहेड. तो उनकी तरफ से जो ये हमें सपोर्ट मिला था ना, आई वाज फॉर्चुनेट एनफ कि मैंने क्लब को बहुत अच्छे से कैरी भी किया था. और जब मैं डोमेस्टिक वायलेंस में थाना में थी, वहाँ भी उन लोगों ने मुझे इतना कोऑपरेट किया था कि मैं जो डोमेस्टिक वायलेंस पे जब मैं वहाँ पर बैठती थी और केसेस को डील करती थी, बेसिकली वो मैरिटल ही आते थे, मैरिटल यंगस्टर, एंड सो मेनी रीजंस वाज देयर. बहुत टीनी कारण भी होते हैं मैरिटल में. वहाँ पर मैंने देखा कि क्यों हमारे इंडियन फैमिली डिस्टर्ब हो रहे हैं. तो वो भी काम मैं कर रही थी, बट एक्सपीरियंस हमारा था. आई वाज कि मैं कुछ सीख रही थी कि हमारे समाज में क्या क्या हो रहे हैं, किस तरह से दौर गुजर रहा है और हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए. तो वेल एनफ कि वहाँ से भी जो मैंने सीखा अपने घर पे अप्लाई किया और आई पास लाइक एनीथिंग कि अब मैं इक्विप्ड हूँ कि बाहर और घर हाउ टू मैनेज एंड बैलेंस द थिंग्स. नाउ आई एम इक्विप्ड. जी, ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो आपने एक बात कही, वो भी बहुत सीखने लायक है कि हर कोई ज्ञान बांटना चाहता है और ये अपने अंदर जिज्ञासा लाना कि हम कुछ सीखना चाहते हैं. तो हर चीज़ से अगर कुछ सीखें तो लाइफ आगे बढ़ती ही जाती है, बैलेंस हो ही जाता है. तो इससे फिर हम आते हैं नारी शक्ति पर. हम आजकल इतना बात करते हैं नारी शक्ति, शिक्षा, उनकी जो है आत्मनिर्भरता. तो आप स्वयं में एक नारी शक्ति का उदाहरण भी हैं और चूंकि मैं भी अपने लेखन से उससे जुड़ी हुई हूँ, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं कि नारी सशक्त कैसे हो और उसकी क्या भूमिका है समाज में, परिवार में या पूरे देश में, दुनिया में. नारी शक्ति पे अगर हम बोले तो नारी ऑलरेडी सशक्त है. मेरे हिसाब से वो ऑलरेडी सशक्त है, उन्हें सशक्त करने की जरूरत नहीं. आप उन्हें कुछ ना करें, दैट इज मोर इनफ फॉर हर. वो खुद ही ग्रो कर जाएंगे, आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें. और जब हम सोसाइटी की बात करें या घर की बात करें तो घर ना सिर्फ नारी से होगी, नर भी चाहिए. बिकॉज बैलेंस होंगे तब नर एंड नारी है, देन ओनली होम है. तो मुझे लगता है कि नर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. व्हेन यू आउट फ्रॉम होम तो सोसाइटी में मेल है, फीमेल है, बच्चे हैं, तो केवल नारी शक्ति से कुछ नहीं होता. बट नारियों को ऊपर वाले ने एक नेचुरल पावर दिया, पेशेंस, लव, कंपैशन, ये सब कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो फीमेल्स कैरी करती हैं, इसलिए उनको नारी शक्ति कहते हैं. अगर हम इन चीज़ों को कैरी ना करें तो वो नारी शक्ति मुझे लगता है हमारे लिए बेमायने हो जाएंगे. और शिक्षा तो पुराने जमाने से भी देखा गया है कि नारियों में विदुषी नारियां रही हैं, उसमें भी झांसी की रानियां रहा करती थी विदुषियां.
उस समय भी समाज में कुछ स्त्रियां थी जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, आज भी हैं जो स्थान, जो भी अपने स्ट्रगल को डे टू डे लाइफ में शामिल करती है, दे आर नो इनफ। जी, आप कहती हैं कि आप सीखती हैं और आपसे कितना कुछ सीखने लायक है, तो बहुत अच्छी बात है। और उससे फिर मैं वापस हमारे इस विषय पर आऊँगी, ऑटिज्म पर। इसके बारे में आपको क्या लगता है, अभी भारत की अगर खासकर हम बात करें, क्या जागरूकता है और आगे इस पे और क्या करना चाहिए कि इसकी अवेयरनेस बढ़े, साथ में एक्सेप्टेंस भी बढ़े? सबसे पहले तो आपको चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले तो घर से होनी चाहिए। पेरेंट्स बहुत एम्बैरेस फील करते हैं। द फर्स्ट थिंग वी हैव टू रिमूव दिस साइकोलॉजी फ्रॉम देयर पेरेंट्स कि दे आर फीलिंग वेरी शाय कि हमारे बच्चे हैं तो सोसाइटी में डिमीन होना है। ये नो, आपके बच्चे हैं वो जैसे भी ही इज योर चाइल्ड, आप पूरे कॉन्फिडेंस से उनको लीजिए। तो हम पेरेंट को सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि व्हेन यू विल बी कॉन्फिडेंट, यू विल बी लाइक दैट, तो बच्चे उसी तरह ग्रो करते हैं। आप घर में रोज परेशान रहेंगे, आप उनके सामने ये बातें करेंगे तो धीरे धीरे बच्चों में भी वो जाएगा, वो धीरे धीरे उनके लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, बहुत तरह के मॉरल वैल्यूज में उनके डिमोशंस आते हैं। तो मैं पेरेंट्स से कहती हूँ, अगेन व्हेन दे स्टेप इन स्कूल, लाइक प्ले स्कूल इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द किड्स, तो आई अपील ऑल द प्ले स्कूल की, प्ले स्कूल का मतलब वो खेलने आते हैं, वहाँ हर तरह के बच्चों को खेलने की आज़ादी होनी चाहिए। दिस इज द बेसिक्स। आप प्ले स्कूल में पढ़ाने वाले ग्रुप में या सीरियस जो नहीं रख सकते, when they are very competent और जेलिन कर जाते हैं अपने बच्चों के साथ, एंड प्ले वे मेथड जो है वो बच्चों को बहुत तरह से बूस्ट करते हैं। तो चाहे वो कोई भी ऑटिस्टिक बच्चे भी, दे आल्सो प्ले, उनको भी खेलते समय हो सकता है कि उनके बहुत सारे हार्मोन ट्रिगर करें और उनमें बहुत सारे चेंजेस आते भी हैं। आई हैव सीन सम ऑफ देम टू रिकवर फ्रॉम दैट, ओरल आई कांटेक्ट उनके शुरू हो जाते हैं। आइसोलेशन होने की वजह से थोड़े दिक्कत, माइल्ड वाले तो रिकवर कर जाते हैं। तो इन दैट केस प्ले स्कूल की पहली जिम्मेदारी है। देन व्हेन दे स्टेप इन पब्लिक स्कूल, तो दे आल्सो हैव अ कॉर्नर, उनको भी दे शुड आल्सो हैव अ कॉर्नर कि हमारे स्पेशल चाइल्ड का एक स्पेशल कॉर्नर होना चाहिए, जिनमें उनको एक अलग रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, डिग्निटी मिलना चाहिए। सो दैट कि गवर्नमेंट से भी मैं अपील करूँगी कि उनके लिए भी एजुकेशन पॉलिसी में एक जगह बनाते हैं, ताकि वो जो भी पढ़ने वाले हैं वो कॉन्फिडेंटली, पेरेंट को भी एक एश्योरेंस रहे कि नाउ माय स्टूडेंट कैन गेट सच। तो तब जाके जब सब कॉर्नर पे हम थोड़े थोड़े वर्कआउट करेंगे, देन दिस ऑटिज्म, ये एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, आप इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, यू कैन ट्रीट द ओनली वे बिहेवियर पैटर्न ऑफ आवर सोसाइटल पेरेंट एंड किड्स, जो इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, तो दैट विल बी। मुझे बहुत अच्छी, आपने सारी मशीनरीज और सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सबको बताया कि सबको इन्वॉल्व होना, विशेषकर जैसे मैं पूछने वाली थी गवर्नमेंट का क्या रोल हो सकता है, वो आपने बताया। तो ऑटिज्म के बारे में जैसे आपसे हमने काफ़ी सारे पहलुओं को जाना, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है, खासकर आजकल जैसे वर्किंग पेरेंट्स हैं, तो अगर बच्चे का केयर करना इन जनरल जो है एक काफ़ी टफ टास्क रहता है, उसमें ऐसे कोई बच्चा जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का से ग्रसित है, तो उसमें थोड़ी चैलेंजेस और भी बढ़ जाती हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक बोर्डिंग की सुविधा अगर हो इंस्टीट्यूट्स में, या फिर परिवार को क्या इससे राहत मिल सकती है? द थिंग इज कि किड्स आर नॉट नॉर्मल। एक बच्चे को पालने में बहुत एफर्ट लगते हैं नॉर्मली, बट व्हेन वी आर हैविंग ASD चिल्ड्रन, तो एफर्ट मिनिमम 5 to 10 टाइम्स मल्टीपल करते हैं। तो एक्सपेंसेस, व्हेन यू कम टू द एक्सपेंसेस, कोई भी आप किसी को भी हायर करेंगे वो 2 घंटे में थक जाएगा एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ। अगर आप किसी भी पर्सन को टेक केयर के लिए रखते हैं तो हार्डली वो 2 घंटे में थक जाते हैं। तो इसलिए आपके एक्सपेंस बढ़ते हैं कि पेरेंट भी 365 into 12 मतलब बहुत चैलेंजिंग है। इट्स वेरी चैलेंजिंग टू अ नॉर्मल पर्सन टू स्टे विद द ASD किड्स और मैन और वॉट एवर द थिंग्स, बट चिल्ड्रन है तो उनको रहना है, उनको भी एक ब्रेक चाहिए होगा। तो अगर हम बोर्डिंग की बात करते हैं तो बहुत उस पर एक्सपेंस आएंगे। जो बहुत ऐसे पेरेंट हैं जिनके पास फाइनेंशियली दे आर नॉट सो मच इंटरेस्ट, तो अगर गवर्नमेंट कोलैबोरेशन से एक हर स्टेट को अगर एक मेंटली फिजिकली ऐसे वाले को एक बोर्डिंग मिल जाते हैं, अगर गवर्नमेंट देती है, तो एक बहुत राहत का भी काम हो और उसको
अगर सिर्फ गवर्नमेंट ना चलाए तो किसी के साथ कोलैबोरेशन करते किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, तो दैट विल बी ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल टू द पेरेंट एज वेल गवर्नमेंट ऑल्सो की एक एक्सपीरियंस भी हो गया, और हमारे जो सिटीजन वुड बी सिटीजन्स हैं ये बच्चे, उनको एक सिक्योर लाइफ के लिए एक जगह मिल जाएगी। तो दिस कैन बी डन अगर गवर्नमेंट ने चाहा, या फिर किसी सोशल वर्क, आप बहुत सोशल वर्क करते हैं, मैं जितने सोशल वर्कर उनको भी अपील करना चाहती हूँ थ्रू आउट द ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड, इफ यू वांट टू डोनेट लाइक सच थिंग कि एक इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए फॉर ASD चिल्ड्रन, तो वी कैन थिंक ओवर इट कि अगर आप फाइनेंशियली आप इतना डोनेशन करते हैं, मंदिरों में करते हैं, यहाँ करते हैं, तो अगर एक इंस्टीट्यूशन को डोनेशन से आप चलाते हैं तो आई थिंक दैट विल बी द मोर मतलब ब्लेस्ड डोनेशन फॉर द मैनकाइंड। तो अपील करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में बहुत लोगों को बहुत राहत भी हो जाएंगी और बहुत जिंदगियाँ मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगी। जी, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय की अगर बात करें, अभी कुछ समय पहले मैं एक सेमिनार अटेंड कर रही थी जो कि एक डॉक्टर हैं जो ऑटिज्म पे काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं। उन्होंने यही कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ जनरेशन्स डाउन द लाइन सारे लोग शायद ऑटिस्टिक हो जाएं, और ये जितना स्कैरी है उतनी ही इस बात से राहत भी है कि उस वक्त शायद जो है एकदम प्योर सोल्स जो हम कहते हैं वो शायद रह जाए। कोई किसी को समझेंगे ही नहीं, किसी से इंटरेक्शन नहीं, तो ओनली प्योर सोल विल रिमेन। कोई कहीं पड़े हुए हैं, फिर हम बैक टू द ये चले जाएंगे, वापस कहीं जंगल में पड़े हुए कुछ खा रहे हैं, तो दैट इज नॉट द मेन लाइन। बट ठीक है, ये रीजन ये भी है कि नाम न्यूक्लियर फैमिली, देन सिंगल, इमोशन लैस मतलब लैक कर रहे हैं सोसाइटी में। हम कौन आपस में बात ही नहीं करते हैं, वी आर ऑन लाइक सोशल मीडिया, दीज आर द मतलब बैड इम्पैक्टिंग ह्यूमन लाइफ को बहुत डिस्टर्ब किए हैं नेचुरली। तो आप आने वाले समय के लिए तो दीज आर द चैलेंजेस यू हैव टू बी देयर कि ऐसे हो सकते हैं और होंगे। तो इधर आप उनको रिकवर कीजिए या फिर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहिए। दोनों सूरत में आपके पास चांस है, तो इट्स बेटर कि हम मुहिम को प्रिकॉशन, वी कैन टेक प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक फॉर इंटेलेक्चुअल्स। राइट, समय रहते हम ये समझ जाएं और इस पर काम करें। तो और हमें आशा और उम्मीद है कि आप जैसे लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो संदेश जरूर पहुँचे और जन जन तक पहुँचे, लोग समझें, माइंडसेट में चेंज आए लोगों के, वो अडेप्ट करें उसे। तो हम इस एक और बात पूछना चाहेंगे कि हम ऑटिस्टिक इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, तो बच्चों की जहाँ तक, जैसे मैंने कहा आप प्ले स्कूल है या फिर एक सर्टन एज तक है बच्चे, उसके बाद फिर उनके लिए सपोजिटली वो 10th तक किसी प्रकार पढ़ लिए, उसके आगे उनकी क्या लाइफ है, क्या एम्प्लॉयबिलिटी उनकी हो सकती है, उसके लिए उनको कैसे ट्रेन किया जा सकता है? ये इन्हीं बीच में हो जाते हैं। फिर उनके डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू द डिसऑर्डर वही डिटेक्ट करते हैं कि कुछ बच्चे रिकवर कर जाते हैं, कुछ स्टेबल कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो जो नहीं कर पाते हैं उनको तो आपको थ्रू आउट कंटिन्यू करना पड़ेगा, वो जिस हाल में है। लेकिन जो बच्चे रिकवर कर जाते हैं तो उनको एक मेन स्ट्रीम में जॉब मिल गया, दे आर वेरी कन्फाइंड इन देमसेल्व्स। अगर आप उनको कोई काम दे दें तो दे आर बिजी विद दैट। तो उस तरह के बच्चे हैं, तो उनको उन लेवल में आप सेटल डाउन करते जाएं। और जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था क्रिएट करती जाए कि एक ह्यूमन बीइंग है, वो नॉर्मल लाइफ तो नहीं जीते हैं, लेकिन उनको उस तरह की जीने की सुविधा प्रदान करना एक मानवीय कर्तव्य है ना। तो मैं ये चाहूँगी दोनों पक्ष में जो रिकवर करते हैं उनको सेटल डाउन करें, जो नहीं कर पाते उनको दूसरी तरह से सेटल डाउन करें, दैट्स इट। हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि यहाँ से ही शुरुआत हुई, एक जहाँ जो आपने कहा, जो वर्षों पहले आपने ऑटिज्म के बारे में जाना और मैंने इस इंस्टीट्यूट द्वारा ऑटिज्म के बारे में जाना, और एक लेखिका होने के नाते मेरा क्या कर्तव्य है वो भी यहीं से आइडिया जो है इंस्पिरेशन जनरेट हुआ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगी ये है कि आज मैं भी इस कॉज से जुड़ पाई अपने लेखन द्वारा। तो आपका पुनः धन्यवाद उसके लिए। और I feel blessed enough कि you have got such inspiration from others, और मुझे लगता है कि we too can do something like we can bring a miracle to our society। अब हम लोग साथ साथ हैं तो हम साथ साथ ही चलेंगे। I am in a working mode, you are in a writing mode। तो I
again, heartiest congratulations on you this new book, and I congratulate Viskarma Publication. My gratitude to publication for their kind support, and will ask them for future support too. तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आपको भी बधाई, और इस माध्यम से मैं सारे लोगों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और जो ऑटिस्टिक पेरेंट्स हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और एक एश्योरेंस भी देती हूँ कि वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।